बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज पर दुश्मन ने एक बुज़दिलाना वार किया और पाकिस्तान और ईरान की सरहद से मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज की एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया जिसमें 10 जवान शहीद हुए और अब इसकी तस्दीक और इसके हवाले से कन्फर्मेशन ISPR की जानिब से भी आ गई है। लेकिन इस हमले के बाद अब दुश्मन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। एक जानिब तो पाकिस्तान की सरजमीन में छुपे ये बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द जो हैं इन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है, इन्हें इनकी गर्दनों से पकड़ा जा रहा है और इनके लिए बड़े वाज़े और क्लियर ऑर्डर्स हैं कि या तो इन्हें इनकी गर्दनों से दबोच कर जिंदा गिरफ्तार किया जाए या फिर इन्हें मुर्दा हालत में पूरी कौम के सामने लाया जाए। इस सब के अंदर एक ऐसी कार्रवाई भी हुई है गुमनाम लोगों की जानिब से और उस सरजमीन के अंदर ये कार्रवाई हुई है जहां से ये दहशतगर्द पाक फौज के इन जवानों पर हमला करने आए और ये बुज़दिलाना कार्रवाई करके जिन बिलों में वापस घुस गए, यानी कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से मुल्हिका ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान और दीगर ईरान के जो इलाके हैं वहाँ पर तीसरी बड़ी कार्रवाई। और इस मर्तबा BLA, BLF और इस तरह की जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका वो हाल किया गया है, इनका वो हशर नशर किया गया है और मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट है, जो ये इनके दहशतगर्दी पर निकल जाते हैं ना, फिर उस पर डबल काम किया जाता है। एक तो वो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ दहशतगर्दी की तरबियत लेते हैं, दूसरा फिर इधर मिसिंग पर्सन का मंजन जो है वो बेचा जाता है, जिसकी वजह से जो दर हकीकत अगर कोई मिसिंग पर्सन है उसका केस भी खराब होता है। ये जुल्म सबसे बड़ा असल मिसिंग पर्सन्स के साथ है। इसमें फिर जारी बात है मामा कदीर, और फिर मामा कदीर को तो हर साल हामिद मीर साहब ईमान का हिस्सा समझ के शो पे बिठाया करते थे, अब तो उनके पास शो नहीं है लेकिन वो अभी भी ट्विटर के जरिए सपोर्ट करते रहते हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो बड़ी कार्रवाई हुई है गिरफ्तारियों के हवाले से भी और दीगर जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से भी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ISPR का जो प्रेस रिलीज है उसमें बताया गया कि 25 से 26 जनवरी की जो दरमियानी शब है ये हमला हुआ, इसमें 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की सरजमीन पर कुर्बान हो गए इस सरजमीन के बेटे 10, और इसके बाद जो दुश्मन है वहां पर एक दहशतगर्द मारा भी गया जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए और इसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया जिसमें 3 दहशतगर्दों का बताया गया कि इस इलाके से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और अभी क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद जारी है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको यह बताऊं कि तुर्बत में एक इंतहाई अहम तरीन कार्रवाई हुई है जिसमें 2 इंतहाई मतलूब और इंतहाई खतरनाक, इनके लिए टर्म यूज हुई है कि ये इंतहाई डेंजरस और हार्ड कोर टेररिस्ट थे जिन्हें जिंदा गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से डिटेल्स रख देता हूं, फिर ईरान पर आएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स ने तुर्बत में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 2 खतरनाक दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। इस सब के अंदर हमें CTD ज़राए से कुछ इत्तलात मिली हैं और इन इत्तलात के मुताबिक इन ज़राए ने कंफर्म किया है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और जारी बात है इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर CTD को जो IBOs कंडक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस इदारों की, ISI और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद और इंफॉर्मेशन और टिप ऑफ भी फराहम होता है। इस सब के अंदर तुर्बत में कार्रवाई हुई है और कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और इंतहाई ज़्यादा बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद जो है वो भी बरामद हुआ है। ज़राए के मुताबिक असला और धमाका खेज मवाद को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया गया था, यानी कि बिल्कुल तैयार थे वो इसे यूज़ करने के लिए इस धमाका खेज मवाद को, लेकिन इनके मंसूबे को बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया। और ये दहशतगर्द आम छोटे मोटे दहशतगर्द नहीं थे, ये हार्ड कोर टेररिस्ट थे। और इसमें CTD के ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग समेत
दीगर संगीन वारदातों में भी ये दहशतगर्द मुलव्विस थे। अब नाज़रीन किराम, आपको एक चीज़ ये मालूम होगी कि पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के अमन के दुश्मन जो हैं वो फिर से बिलों से बाहर आ गए हैं और इस मरतबा बड़ा ही कारी ज़रब लगाना चाहते हैं। लाहौर में जो धमाका हुआ उसमें भी एक इनकी नौमौलूद इत्तेहाद की तंजीम, ज़ाहिर बात है पहले से इनके छोटे मोटे ग्रुप थे, वो इकट्ठे हुए बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द तंजीम। और ये बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा लोग इस टर्म को इस्तेमाल कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं बलोच दहशतगर्द तंजीम, ये बहुत गलत टर्म है। हमारे बलोच पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये जो तंजीम है ये बलोचों के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसलिए इन्हें बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें कहना चाहिए। BLA, BLF, BRAF, BRG, ये जितने छोटे मोटे इनके गिरोह हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि दो इससे पहले भी ईरान की सरजमीन पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। एक कार्रवाई पाक फौज के जवानों पर हमले से पहले और दो कार्रवाइयां, अब जो टोटल हैं 3 कार्रवाइयां, जो आज की लेटेस्ट है जिसमें इसके घर वाले भी मारे गए हैं इनके कमांडर के। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हमने ईरान से कंफर्म की हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले ही ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन भी मिलती है और हम ये अपने चैनल के जरिए खबर भी दे चुके हैं कि BLF का एक इंतहाई अहम फैसिलिटेटर जिसका नाम खुदाबख्श था, जो कि कमाश के नाम से भी मशहूर था और तंप के नाम से भी मशहूर था, उसे असैसिनेट किया गया पिशीन ईरान के इलाके गरीबाबाद में नामालूम अफराद की जानिब से। अपने घर के बाहर खड़ा था और रात का भी आगाज़ ही था और गपशप लगा रहा था और इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई कि इस शख्स को किस तरह से एलिमिनेट किया गया है। इसके साथ नाज़रीन किराम, जब पाकिस्तान की अफवाज पर यह हमला हुआ और दहशतगर्दों के वाले से इत्तला थी कि वो भाग कर वापस ईरान गए हैं और वहाँ पर वो अपने आप को महफूज समझ रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाढ़ है वो लग रही है ईरान के बॉर्डर पर भी और 70 to 80% बाढ़ जो है वो ईरान के बॉर्डर पर भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ईरान का भी हम बॉर्डर पूरा सील करने जा रहे हैं। इसमें BRA का एक कमांडर है नक्कू शरीफ और इसे बाकायदा तौर पर ये BLA आज़ाद जो ग्रुप है उसके साथ इन कॉन्टैक्ट था और इसे कल के दिन में अननोन गनमैन ने पिशीन ईरान के इलाके गरीबाबाद में, यानी कि अब ये वो इलाका होगा जहाँ पर ये सब इकट्ठे होते होंगे, जहाँ पर वो कमाश खुदाबख्श भी मारा गया और अब ये नक्कू शरीफ जो है इसे भी बाकायदा तौर पर BRA का कमांडर, ये बलोच रिपब्लिकन आर्मी का कमांडर जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के आज़ाद ग्रुप के साथ भी इंटरकनेक्टेड था, इसे भी मारा गया है। और ये क्या कर रहा था नाज़रीन किराम, ये एक पेट्रोल पंप पे रुका वहाँ पर अपना गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए और वहाँ पर इसे अननोन अनआइडेंटिफाइड लोगों ने निशाना बनाया। इसके साथ ही साथ एक और कार्रवाई भी हुई और एक ऐसा दहशतगर्द जो यहाँ पर इस हमले में मुलव्विस पाया गया था, उसके बाद वो भागकर ईरान चला गया, अपनी बिलों में घुस गए, उसे भी मारा गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट कार्रवाई है इसने इनकी चूल्हे हिला के रख दी हैं और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि BLA, BLF, BRAS और BNA ये 4 तंजीमें हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी समथिंग S, BRAS है और तीसरी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, इन सब के साथ मुंसलिक और इन सब के अंदर एक इंतहाई अहम किरदार रखने वाला, इन सब के अंदर इंटरकनेक्ट करवाने वाला शख्स जो है नबी अरबाब, इसे ईरान के अंदर नामालूम लोगों ने मारा है और ईरान का इलाका है जाहिदान, आपने नाम सुना होगा। इस जाहिदान के इलाके के अंदर नबी अरबाब नामी इस कमांडर को, और ये बहुत बड़ा दहशतगर्द कमांडर था, जिसे मारा गया है। और ये लोग जो होते हैं नाज़रीन किराम, इनके हवाले से सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को भी जब ऑपरेशन करना पड़ता है और जब इस तरह के इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो, ये ऐसे बुज़दिल लोग हैं जो औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और वहाँ से ये अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बुज़दिली है कि ये औरतों को भी आगे करते हैं, ये बच्चों को भी आगे करते हैं और बड़ी दफ़ा ऑपरेशंस के अंदर ये आगे से फायरिंग भी कर रहे होते हैं पीछे छुपकर और आगे अपनी औरतों और बच्चों को कर देते हैं। और इस शख्स के खिलाफ जो नामालूम लोगों की तरफ से, अनआइडेंटिफाइड लोगों की तरफ से जायदान के अंदर कार्रवाई हुई है, उस हवाले से मुझे कुछ डिटेल्स मौसूल हो रही हैं कि एक फीमेल फैमिली मेंबर और इस शख्स का जो बेटा है नबी अरबाब का, वो भी कोलेटरल डैमेज के तौर पर वहाँ पर अपनी जान की बाजी हारे हैं और इसका जो एक माइनर, एक छोटा बच्चा जो है वो भी इसमें ज़ख्मी हुआ है। दोनों तरफ से ज़ाहिर बात है, इस पर जब अटैक हुआ होगा तो इसने भी रेजिस्ट किया होगा और ये अटैक नामालूम लोगों की तरफ से है, गुमनाम लोगों की तरफ से है। और ज़ाहिर बात है जब घर के ऊपर अटैक हुआ या इस तरह से इसकी किसी कमरे पर जहाँ पर ये रह रहा है, तो बाहर से अटैकर जो होते हैं उन्हें नहीं ये मालूम होता कि अंदर कौन कौन है और अंदर से जब फायरिंग आ रही हो तो इसी तरह से फायरिंग हुई होगी। तो इसमें नबी अरबाब एक फीमेल फैमिली मेम्बर जिसके हवाले से ये लोकल
ملٹیپل سورسز نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ وہ وائف ہے یا کون ہے، اور اس شخص کا جو ایک بیٹا ہے وہ بھی اس کے اندر مارے گئے ہیں، جبکہ ایک مائنر جو ہے وہ زخمی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی لیٹسٹ ڈیٹیلز ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یو اے ای اور دیگر عرب ممالک سے بھی کچھ رابطے کیے گئے ہیں، اور ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ افغانستان، ایران اور اس کے ساتھ ساتھ گلف کے اندر بہت بڑا، اور اس حوالے سے کچھ مجھے ٹپ آف مل رہا ہے، اور کوئی ایک دو انفارمیشن پیسز آئے ہیں، میں انہیں ویریفیکیشن کرنے کے چکر میں ہوں، اور ایک دو گھنٹے میں انشاءاللہ ہمیں اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز ملیں گی۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس پر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے بڑی تباہ کن اور ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوں گا۔ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ دہشت گرد جو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، انہیں ان کی زبان میں یہ بتا دوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور ابھی یہ دیکھتے جائیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کی افواج کیا کرتی ہیں۔ ابھی تو یہ اپنی موت مر رہے ہیں نا، ابھی تو آپسی لڑائیاں، نامعلوم لوگ پتہ نہیں کون ہوں گے جو جا کر انہیں مار کے آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں ابھی پاک فوج بھی ان کے خلاف جو کارروائیاں کرے گی یہ یاد کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔